जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 17वें अध्याय में पंचम भाव से संबंधित फलों का वर्णन करते हुए संतान से संबंधित पक्ष को बतलाते हुए बहुत सारे श्लोकों में वर्णन करते हैं। संपत्ति आपके पास ठहरेगी अथवा नहीं ठहरेगी, आपके पास ज्ञान कितना होगा, आपका एजुकेशन कितना होगा, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना चलेगा, इस प्रकार अनेकों तरह के सवालों के जवाब आपके पंचम भाव से संबंधित फलों में मिल जाते हैं। तो आज के पहले हमने प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के 3 श्लोकों का वर्णन कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जाकर के वैदिक ज्योतिष के ज्ञान का आनंद उठाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम 17वें अध्याय के चौथे श्लोक को देखते हैं कि महर्षि पाराशर इस चौथे श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि षष्ठ स्थाने सुदाधि से लगने से कुछ समझुते म्रियते प्रथमापत्य काकवंध्या च गेहिनी। तो मित्रों, महर्षि पाराशर चौथे श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके कुंडली का पंचमेश अगर छठे भाव में बैठा हो और आपका लग्नेश किसी भी घर में कहीं भी बैठा हो, मंगल के साथ में हो, तो ऐसे जातक या तो पुरुष हो तो उसकी पत्नी और अगर स्त्री हो तो स्वयं एक पुत्र को जन्म देने के बाद दूसरा गर्भ धारण नहीं करती और वो पहला पुत्र भी जीवित नहीं रह पाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये काकबंध्या योग होता है। ठीक है, और इस प्रकार अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति हो तो निश्चित रूप से दयनीय है, परंतु इसका उपाय अगर संभव हो तो खोजा जा सकता है। आप किसी विद्वान ज्योतिषी को मिलिए अथवा हमें संपर्क कीजिए, हम आपको आपकी कुंडली देख करके कुछ अगर संभावना बनती है तो अवश्य बतलाएंगे, उसका उपाय भी बतलाएंगे। और अगर आपकी कुंडली ना हो तो आप अपनी हस्तरेखा मुझे दिखाइए, मैं उससे देख करके आपको निश्चित रूप से सटीक उत्तर दे दूंगा। और यदि आपकी कुंडली हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल निःशुल्क और सटीक उत्तर YouTube पर ही दे देंगे। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।